क्या हुआ है आपके साथ? हम दोनों लव मैरिज शादी किए, इसलिए मेरे पापा मर्जी के खिलाफ किए, इसलिए मार के भगा रहे हैं। लव मैरिज किए हैं? हाँ, अलग अलग कास्ट है एक ही हमारे। और कब किए हैं? 2018 में। 2018 में किए हैं। हाँ। और आपका नाम क्या हुआ? अजय पासवान। क्या समस्या क्या है? सर हमको समस्या है कि हमको घर नहीं रहने देता है। और ये हमारे ऊपर जो नाबालिग केस कर रखा है वो समस्या है। जो केस कर रखा है तो हम तो घर रहबे करेंगे। और हम पे जब जाते घर पे तब वो हम पे मारपीट करने के लिए हमला कर देता है। रात में आ जाता है, कभी मारने के लिए, कभी दिन में, कभी कोई के कहता है काट देंगे, मार देंगे। हमारे साथ 2019 में भी ऐसा ही, हम लोग जेल से निकले हुए थे तो हम लोग के घर में घुस के और ऊपर से सब जो मिल के वो गाँव वाले ने भी 2-4 ऐसा आदमी है जो घर में घुस के आके मार के चला गया। क्या बोले हैं? कोई नहीं सपोर्ट में, मुखिया सरपंच पूरे गांव के समाज सब वही की सपोर्ट में। यानी सब आपके पिताजी के संपर्क में? पापा के सपोर्ट में। जहाँ भी जाते वो दिन हरजन कोर्ट में गए, हरजन कोर्ट गाड़ी उड़ी दे के भगा दिया ऐसे करके। 10,000 रुपया भर दें, 10,000 रुपया के कारण यानी आप लोग हरिजन जाति से बिलोंग करते हैं और थाना में भी गए हुए थे सीतामढ़ी? भगा दे वहाँ से। और ये सिलसिला कब से चल रही है? 2018 से चल रहे हैं। और इससे पहले? इससे पहले 2018 में मार हम लोग गाँव गए थे, थाना पटना है ना, नाबालिग केस वहाँ पे भेज दी। नाबालिग जेल हम 4 महीना खटके आए, ये भी खटे, दोनों आदमी में जेल खटके आए। यानी कि दोनों पर केस हुआ, फिर जेल भी गए दोनों आदमी? दोनों आदमी जेल गए। मैं नाबालिग में गई थी, रिमांड होम है ना, वहाँ पे मैं गई थी। और आपका शादी कितने उम्र में हुआ था? 2016 में मेरी पापा शादी कर दी थी, तो वो शादी करी तो नाबालिग ना थी, मैं अपनी पसंद से कर ली तो नाबालिग हूँ। मैं सरकार से इतनी आदेश करना चाहता हूँ कि पापा ने शादी की तो मैं नाबालिग थी, नहीं नाबालिग थी, अपनी पसंद से कर ली तो नाबालिग हो गए आप। ओ, यानी कि मामला ये है कि आपके जो पिताजी है वो शादी कराया 2016 में, और आप उनके पसंद को छोड़कर जो है आप अपने पसंद के पास चले गए। हाँ, यही समस्या है। यही समस्या है। पूरे फैमिली के हम चाहते हैं, हम सरकार से निवेदन लेते हैं कि हमारे पूरे फैमिली के रक्षा करे। आज भी पंचायती बैठा हुआ था तो कह रहा था घर में घुस के मारेंगे, आज रात में जाके एल्वेस्टर फोड़ फाड़ देंगे और उनको घर में खींच के मार देंगे, दोनों के काट देंगे। और पहले भी ऐसा ही किया था, हमको भी पूरे तरीके से मार उड़ दिया था। तो हमारे शरीर में जो लग रहा है दवाई चल रहा है, हमारे 4 लाख रुपया खर्चा हो गया और एक रहने नहीं दे रहा है। तो किस तरीक़ा से हम रहे, गांव में नहीं रहने दे रहा है। तो आज कह रहा है समाज है, समाज है, समाज के पीछे दौड़ रहा है। जिस दिन हमको मारने के लिए खेंटा था, जो हम दोनों के काट देंगे, मारा, उस दिन समाज के क्यों नहीं कहा? जब हमारे घर में रात रात को आता था इसका लड़की, तो उस दिन का अपना लड़की के क्यों नहीं खोजा? जब हमारे लड़की कहाँ जाता है रात रात को? ओ, यानी कि मामला ये है कि आप लोग दोनों आदमी प्यार करते थे शादी से पहले से? शादी से पहले से करते थे। और आपके पापा जी खिलाफ करके जो है शादी करा दी? हाँ, मर्जी के खिलाफ शादी कर दी। फिर मैं अपनी पसंद से शादी कर ली कि इस नाबालिग केस करके हम दोनों के जेल में डाल हमारे देंगे। पास प्रूफ है उसका शादी का, जो दूसर का शादी हुआ है उसका मेरे पास प्रूफ है, वीडियो है। हम चाहते हैं सरकार से जो हमारा ये फैसला करे, हम लोग का घर। आप लोग कोर्ट मैरिज किए ना? कोर्ट मैरिज करे 2018 में? 2018 में। देखिए मामला ये है कि ये दोनों जो है ना कोर्ट मैरिज 2018 में किए हैं, और इनके पिता जी के द्वारा जो है 2016 में शादी करा दिया गया हुआ था। 2016 में 4 तारीख, 4 मार्च की। 4 मार्च को हुआ था। हाँ, 4 मार्च। और ये बच्चा है, और इनका जो मारपीट किया गया था उसमें 2 महीना का बच्चा खराब हो गया था। एक बच्चा मेरा तो खैर डेथ हो गया। और यानी कि 2 साल पहले उनसे शादी कर लिया और 2 साल के बाद इनसे किया है। इनसे शादी की मैं। और उनको छोड़ दिए है? छोड़ दिए और मैंने। जिसके खिलाफ जो है आपके पापा आकर पर नाबालिग केस करके। नाबालिग केस कर दिया। आपका उम्र क्या हो रहा था उस समय? उस 2016 में ही 15-16 चल रही थी उम्र। 2016 में 15-16। आज मैं 18 में मैं मर्जी के खिलाफ यूँ शादी कर ली इनसे कि 2018 में मेरी पूरी उम्र रह गई थी, जो मैं मुँह पे कोई केस इन पे ना आ सकते थे। एक हमारे में 2018 में शादी की। हाँ, 2016 में करती तो मैं मर्जी के खिलाफ जाती कि नाबालिग है जाती, तो नाबालिग केस में इनके अंदर कर देती। एक हमारे में 2018 में कर ली, पूरी उम्र रह गई एक हमारे। यानी कि 2018 में आपका 18 साल हो गया? 18 साल हो गया था। 2016 में मतलब 15-16 ऐसे चल रहे थे। हाँ। और आपका पापा जी विरोध क्यों कर रहे हैं? विरोध यूँ कर रहे हैं कि इनकी कास्ट अलग है, कास्ट की वजह से कर रहे हैं। और गांव में नहीं रहने देंगे वो। और यानी कि आपको गांव से बाहर निकालना चाहते हैं। हाँ। जज का केस मिला हुआ है, नहीं रहने दे रहा है। जज के कागज़ मिला हुआ है हमको ऊपर, जज के जो रहने देने के लिए आदेश दिया गया है जज साहब ने, लेकिन तफर भी कह रहा है घर में घुस के मार देंगे रात को, कोई नहीं जानेगा। के देवर जेठानी है और जेठ है, ससुर है और मम्मी सास है, उन सब पर जबरदस्त डाले। उन सबको कह रहे मैं घर से निकाल के मार दूंगी उन सब उनके। यानी कि अभी जितने भी फैमिली है लालपुर में ना, उन सब की डर है, कह रहे उन सब की मार दूंगी अगर ना बुलाएंगे दोनों के तो।
आजकल बुलाहट होगा हम लोग का, दोनों का कहरा बुलाएंगे और दोनों को खींच के मार देंगे। हमारे 2 बच्चा है, एक लड़का एक लड़की है। हम चाहते हैं हम दोनों का सुरक्षित चाहिए, चारों आदमी को, फैमिली के। यानी कि कास्ट अलग होने की वजह से जो है इन लोगों को गांव में रहने नहीं दिया जा रहा है समाज के द्वारा। जी सर जी, यही समस्या है जो नहीं रहने दे रहा है। अब बार बार विरोधी कर रहा है। जब घर पे जाते मम्मी पापा बीमार होता है, घर पे जाते तो मारने के लिए धमकी दिया जाता है या कि कोई आदमी से कहा जाता है जो हम इसको घर में खींच के मार देंगे, हम की बार आएगा तो काट देंगे। 2 दिन से पंचायती बैठाने के सोच रहा है। अब कह रहा है पंचायती से कुछ नहीं होगा, हम डायरेक्ट हमला करेंगे जैसे पहले किए थे 2019 में। पंचायती में कुछ नहीं किया और घर में घुस के हमेशा हम दोनों को खींच के ले गया चौराहा पे। सरपंच को उस बार ले जाके मार खिलवाया, हम दोनों को बुरी तरीके से मारा गया। हम बेहोश हो गए थे, हमको पता ही नहीं चला और उठा के साइन ले लिया कि का ले लिया, कुछ पता ही नहीं पड़ा। कह रहा गाँव में नहीं रहने देंगे। यानी कि 2019 में सरपंच के द्वारा पंचायती हुआ जिसमें से आप दोनों को मारा गया। दोनों आदमी को हमको बुरी तरीक़ा से मारा गया, घर में घुस के मारा गया है। घर में से निकाल के और बाहर आके रोड पे चौराहे पे जो है इसका जो विरोधी हमारे है वही मारा गया है। इसका बाप है हौसली लेके आया था, दबिया लेके आया था जो दोनों के काट देंगे। जो हम तो पूरे बेहोश हो गए थे, हमारे यही फैमिली बचा हुआ था होश में। इनसे पूछिए क्या हुआ था उस समय। उस समय हम दोनों जेल खट के मैं अपनी घर गई। मैंने कहा जेल खट लाई हूँ, जब बेल उल सब है गई तो मैं अपनी घर रह सकता हूँ। अब तो दादी कोर्ट में शादी कर ली, कोर्ट से आदेश किया कि चले जाओ घर चले जाओ। वकील भी कही कि जब तो घर जा सकते हो कि तुम्हारी उम्र पूरी है। हम दोनों घर पे गए, वो पंचायती बैठाने की कोशिश की। मैं 10 दिन घर पे रह गई। 11वां दिन में घर में घुस के पूरे पंचायत के आदमी घर में आके मार पीट के पंचायत पे ले जाके मार पीट के इनके बेहोश कर दी। फिर वहाँ से टेम्पो में लाद के कोयली नानपुर फेंक दी हम दोनों के। मैंने कही हम दोनों जाएंगे वहाँ पे हर जन केस करने जाएंगे तो वहाँ पे नहीं थाना में आप केस करने गए। थाना ही जाने दी। मुखिया और सरपंच ये दोनों मिलके। यानी कि आपके गांव वाला भी सपोर्ट में नहीं है, नहीं कोई नेता सपोर्ट में है, नहीं आपके फैमिली सपोर्ट में कोई नहीं है। कोई नहीं है। तो आप क्या चाहते हैं। मुझे न्याय चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। मुझे गांव में रहनी है और न्याय चाहिए। सरकार से इतनी विनती करते। मैं प्रेग्नेंट हूँ, मैं कहाँ जाऊँगी अब। हाँ मैं थाना पे जाती हूँ तो थाना भी मुझे सपोर्ट ना कर रही। हर जन थाना में धक्का मार के भगा दे वहाँ से। तो सरकार के द्वारा भी कहा जाता है कि अलग कास्ट में शादी कीजिएगा तो आपको पैसा भी मिलेगा, लेकिन यहाँ पे ये है कि कोर्ट भी नहीं है हमारे पास तो घर भी नहीं, रहने के लिए भी घर नहीं है। हमारे 2 बच्चा छोटा बार बार बीमार पड़ जाता है तो दूसरे से कर्जा पैंचा लेके अपना जो गुजारा करता हूँ उसमें भी हमको रहने नहीं देता। बाहर में रह रहे थे तो उसमें भी ऐसा हुआ जी कभी भी आएगा तो मार देंगे काट देंगे, ऐसा कर करके वो हम लोग का रोजीना धमकाता है। और उनके बाप भी की जो अभी है जो अपना बेटी के खिलाफ जो गाली दिया हुआ हमारे पास प्रूफ है, उसका शादी का भी वीडियो है हमारे पास। हम तो यही चाहते हैं हमारे गांव में रहने दे, अपना खुशी से हम किए हुए हम घर पे रहना चाहते हैं। हमारे मम्मी पापा है, अब विदाता हो गया, हम घर रहना चाहते हैं। लेकिन 2 दिन से लगातार ये पंचायती में कर रहा है, घोषणा कर रहा है जो पूरे समाज मिल के इसको दोनों को मार दिया जाएगा या गांव से निकाल दिया जाएगा। तो हम कहता है इसका बाप का नाम है जो दूसरे गांव में रह सकता है लेकिन इस गांव में नहीं रहने देंगे। हाँ यानी कि पूरे समाज के द्वारा कहा जा रहा है कि आपके गांव में नहीं रह दिया जाए। समाज के द्वारा नहीं। जी हाँ। जब दो केस किया, एक तो नाबालिग किया, एक अपहरण। तो अपहरण की तो मैं गाती सबूत है हूँ कि मुझे अपहरण नहीं किए, अपहरण नहीं किया है। दूसरी बात नाबालिग में 2016 में जब वो शादी की थी तो मैं नाबालिग नहीं थी। आज जब अपनी पसंद से 18 में कर ली तो मैं नाबालिग है गई। तो वो प्रूफ है आपके पास जो आपके पिताजी ने शादी कराया हुआ। हाँ वो प्रूफ है। वीडियो है 2016 आपके 16 जब उम्र हो रही थी उस समय हुआ था ना। हाँ 2016 साल 16-15 यही उम्र मेरी है। हाँ तब मेरी पापा ने शादी कर देते। जब मैं सोच रही थी कि भाई ऐसे शादी करूँगी तो इनके ऊपर जरवा जाएंगे कि जेल चले जाएंगे कि नाबालिग केस में चले जाएंगे। ऐसे मेरी पूरी उम्र रह जाएंगे तो मैं शादी कर। भी कितना है आपका। यही 19 तो नहीं 97 है ना। हाँ 97 है तो 16 3 19 साल हो गया। हाँ 16 में जब शादी हुआ तो नाबालिग कैसे हो गए। नहीं 19 में नहीं हुआ है। जब मेरी भैया है गई थी 13-14 के 2 साल मेरी भैया छोटी थी मुझसे। हाँ तो यही 15-16 चल रही होंगे। हाँ 15-16 चल रही होंगे। जब मेरी बहन की मेरी बहन की और मेरी शादी एक ही माँ बाप है तो मेरी बहन की पूरी उम्र 18 साल है गई थी तो 2 साल की छोटी है गई तो 2 साल की छोटी तो 16 चल रही होंगे तो 15 चल रही होंगे, यही 2 चल रही है। लेकिन आपके जो आधार कार्ड है उसका डीओ भी अगर देखा जाए तो 19 साल हो रही थी ना। तो यहाँ जब मैं आधार कार्ड बनवाई ना तो वो उम्र ज़्यादा करवा दिया गया इन लोगों ने। मेरे पापा आधार कार्ड नहीं बनवाए थे, मैं अपने से बनवाई हूँ, उम्र ज़्यादा करके ही बनवाई हूँ। मेडिकल जाँच की सब चीज़ें रिपोर्ट मेरे पास है। हाँ
और आपने केस भी किया है जो आपको मारा पीटा गया है उसको? हाँ मैं केस लेना है। हाँ हरजन कोर्ट ने किसके द्वारा मारा पीटा गया था? पापा ने मेरी मार के भगा दिया। जयपुर जाते जयपुर मेरी बालक के मारे गई थी, छोटा सा बच्चा का बिगाड़ ली हुआ की और लेकिन इन छोटे से बच्चे को मारा जाता है। जब इनकी तबीयत खराब हो गई थी, मैं राजस्थान रह रहा हूँ, राजस्थान में वहाँ पे तबीयत सही ना, मैंने तुम चले जाओ अपनी गाँव, मैं यहीं पे रह रहा हूँ, मैं जाऊँगी तो ऐसी हल्ला फंसा देंगे, तुम चले जाओ वहाँ से दवाई करा के फिर चले आएंगे। 10 दिन के अंदर अंदर में इन बालक के मारवे गई थी। मैंने कही तुम लेके चले आओ, नहीं सही है रही है तो ये यहाँ मारवे गई थी 10-11 बजे रात में। ऐसे वो आखिर डर से मतलब कोई गांव के आदमी सपोर्ट न कर रहे, वैसे दुका चोरी से मतलब दुनिया बनाने आते जैसे ऐसे कर रही है, बाकी सपोर्ट में ना आ रही, सामने ना आ रही, सामने नहीं आ रहा है। सामने ना आ रहे। ऐसे मतलब दुनिया वो उधर फटक रही, वो कहे आ जाते घर पे कि मैं तुम्हें सपोर्ट नहीं करूँगी, बात तो बता रहा हूँ। हाँ इतना है। और देखिए मामला ये है कि इन दोनों का 2016 में शादी हुआ था दूसरे लड़का से इनका, और 2018 का इनसे हुआ था, और इसमें इन दोनों का लव हुआ था, है ना? कितने साल से चल रहा था? सर हम लोग इससे शादी से पहले ही हमारा चक्कर चल रहा था, लेकिन हम शादी से पहले इनसे कुछ नहीं संपर्क करे लेते, हम बाहर चले गए थे। जब मैं आए तो इसका शादी हो चुका था, तब मैंने बोलचाल इनसे बंद कर दिए हुए थे। नहीं तो फिर इसने खुद ही जो हमसे बात करने का प्रयास किया, लेकिन हम किए बात इनसे। हाँ बात करते करते हमने सोच लिए, तो इसने बोला हम शादी करेंगे। लेकिन इससे पहले आप नहीं सोचे है कि इनसे शादी कर लिया जाए? मैं उम्र के लिए नहीं की थी शादी ना, कि उम्र कम थी मेरी ना। हाँ उम्र कम थी, अगर शादी कर लेती तो ये तो वैसी जेल चली जाता, वैसी फिर जेल 4 महीना खट के तो आई गई, उम्र पे भी शादी करी तब पर भी। हाँ हमारे तो हमको तो लगातार उसने सब चीज़ जान रहा था, जो हमको खेटा उठा जो मारने के लिए खेटा, तो उस समय समाज कहाँ था हम ये पूछते। आज पंचायती बैठा रहा है तो समाज कर रहा है। हम जो हमारे खेटा उस दिन भी तो समाज था उसका, वो भी तो समाज के कहने जाता हाँ वो हमारे बेटी की सही से, तो समाज नहीं है तो तू भी तो हमारे घर पे कहने आता, हमारे मम्मी पापा का समझाता, तो अपना बेटी के दूर रख लेता, कहीं और कहीं शादी कर देता ले जाके। जब तुम जान रहे थे हमारे रात 12 बजे रात में हमारे बेटी गायब हो रहा है, तो कहाँ जा रहा है, नहीं जा रहा है 1 महीना 2 महीना से लगातार, तो तुमको भी तो पता था। उस समय नहीं कहते थे समाज क्या कहते, जब हमको देखता था तब कहता था बहन चो जहाँ पाएंगे तहीं काट देंगे। हाँ ऐसा कहता था। अभी भी कह रहा था, जब 2019 में आए थे घर पे, इनको लेके कोर्ट से जेल से आए थे हम लोग, 4 महीने हम खटे, 4 महीना ये खटा हुआ है, तो हम घर पे आए तो हम कहे जो अगर कहीं फैसला हो जाता है तो अपना लड़की के अपना पक्ष में ले लेगा, हम अपना पक्ष में रह जाएंगे। अगर ज़्यादा इज्जत वाला है तो इज्जत में कहा, उसने हमको घर में घुस के बलजोरी मारपीट कर दिया। हम तो पूरे तरीक़े से बेहोश हो गए, हमको नहीं मालूम पड़ा जो क्या हुआ नहीं हुआ हम पूरे। और ये लोग जो बता रहे लड़की का स्वीकार करना चाहते हैं। अभी सोच रहा है जो जहाँ पाएंगे ना, पंचायती 2 दिन से 4 दिन से हम जब घर पे गए थे, जब हमारे माता जी हो गया था अपना घर पे गए हुए थे, तो उस समय से हम लगातार 20 दिन रह के आए, चाहे 1 महीना रह के आए। उस दिन से वो सोच प्लान बना रहा था जब हम दोनों के पीट देंगे चाहे काट देंगे। हम यही चाहते सरकार से, हमको सुरक्षित चाहिए। आपके पिताजी आपको रखना चाहते हैं अभी? जी नहीं, यानी कि मारना चाहते हैं। क्या मारना चाहते हैं? मारना चाहते हैं, यानी कि गांव में भी नहीं रहने देना चाहते हैं और इनके साथ भी नहीं रहने देना। हाँ मारना चाहते हैं दोनों, और वो अपने साथ में भी नहीं रखना चाहते। नहीं रखना चाहते। और इसकी प्रॉब्लम क्या है लास्ट तक बता दीजिए आप। इसका प्रॉब्लम यही है कि दोनों को मार देंगे, बस सब प्रॉब्लम खत्म हो जाएंगे। शुरू से लास्ट तक बता दीजिए क्या हुआ था, जैसे आपके साथ मारपीट हुआ था ना, किसके द्वारा हुआ था, कैसे हुआ था? सरपंच मुखिया सब मार के भगा देते, सब चीज़ करते हैं। शुरू से मुखिया भी साथ में नहीं ना, सरपंच कोई समाज मेरे साथ में यही नहीं, एक ससुर है, सास है, जेठानी है और जेठ है, बस और कोई नहीं गांव का। और कोई नहीं है? कोई नहीं है। और किनके द्वारा आप पर ज़्यादा मतलब वार किया जा रहा है? आगे से थोड़ा लीजिए। पापा के द्वारा से किया जाता है। पापा और किसी का नाम लिए थे ना? सरपंच है, मुखिया है, अपनी भैया है, सब है। हाँ चाचा की लड़का है, चाचा है, यही सब है। उन लोगों का सोच क्या है कि आप दोनों को एक साथ नहीं रह देना, यानी कि उन लोगों की इज्जत? दोनों के मार देंगे। हाँ दोनों के मार देंगे, दोनों बालक है, इन दोनों के भी मारेंगे, चारों के मारेंगे, पूरी के खत्म कर देंगे। मतलब निशान, नामो निशान मिटाना चाहते हैं। और कुछ इनका परिवार खत्म हो जाएगा तो उनका इज्जत बच जाएगा, यही है ना? हाँ यही है। और उनके पास और बेटी है? हाँ है, मैं 6 बहनों, 3 भाई है। हाँ सबकी शादी हो गई, 2 भैया कुमार है और 1 बहन कुमार है। यानी कि सबसे ज़्यादा दुर्दशा आप ही को किया जाता है? हाँ मेरी किया जाता है। शुरू से तुम्हारे संग किया वो भी बता ना। शुरू से लेके अंत तक मेरी यही आती है। क्या? घर में भी रहती तो गाली गलौज करती, मारपीट करती, यही करती। जब शादी नहीं थी तब पर भी, शादी हो गई तब पर भी, अब तक यही करते आ रहे सलूट मेरे साथ है। यानी कि आपका प्यार कब से था? यही ये कह रहे हैं कि आप छुप छुप के इनसे मिलने जाते थे। हाँ ये 2014-15 में हम दोनों से प्यार करते थे। नहीं, आप शादी के बाद मिलने जाते थे कि शादी से पहले? शादी से पहले नहीं मिलने गए थे, वैसे बातचीत कर रहे थे, शादी के बाद मिलने गए थे। और यानी कि वहाँ से शादी छूटा छूटी हो गया था, अपने मर्जी से? मैं अपनी मर्जी से नहीं शादी की हूँ, पापा अपनी मर्जी से किए, मेरी मर्जी के खिलाफ किए शादी।
तो आप राजी कैसे हो गए? मैं राजी ना आई थी, मतलब पंच के द्वारा से मेरी समाज ने मतलब बलजोरी में ज़बरदस्ती तैयार किया गया और है। इससे पहले आपके पिताजी जानते थे कि इनसे संपर्क है, बहुत जानते थे वो। इसीलिए शादी करा दिया? हाँ जानते थे। नहीं, शादी के बाद वो आए पता पड़ गई। मैं तो इसी फ़ोन से बात करते थे, हम इनसे मिलने आई, शादी के बाद पता पड़ी कि इनसे बात कर रही हूँ। हाँ। चलिए, इन लोगों का मामला यही है कि 2016 में इनका दूसरे लड़का से शादी हुआ और 2018 में इनसे हुआ, और ये दोनों अलग अलग कास्ट के हैं, इसलिए इनके पिताजी के द्वारा इन दोनों को जो है समाज के द्वारा गांव से हटाने का प्रयास हो रहा है और मारने का भी प्रयास किया जा रहा है। क्या कहीं भी रहेंगे तो वो मार देंगे। चलिए आगे की प्रतिक्रिया आप